जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 चैप्टर अपना चल रहा है 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इसमें हमने पिछली एक क्लास पढ़ ली है जिसमें हमने बिंदु क्या होता है ना, ज्योमेट्री के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो हमने पढ़ ली है कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में अपन पढ़ते क्या है ना। ये आधारभूत यानी कि अपना बेस तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो पिछला वीडियो जिसने देख रखा है उसको एक्सरसाइज 4.1 करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो 4.1 एक्सरसाइज अपन शुरू करते हैं। और कल अपन ने रेखाखंड क्या है, रेखा क्या है, किरण क्या है, प्रतिसिधि रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है, बिंदु क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से समझा था। तो आज अपन उनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी किताब अपने पास ले लीजिए और एक्सरसाइज निकाल लो 4.1, है ना। 4.1 में पहला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। मतलब जो यहाँ पे हमें एक आकृति दे रखी है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के सामने हमें एक आकृति दे रखी है, उसको देखते हुए हमें इन जो 4 हमें दे रखी है पार्ट A B C D, उनके हमें उत्तर देने हैं, है ना। तो मैं वो आकृति बना लेता हूँ और फिर अपन क्या दे देते हैं, उनके उत्तर दे देते हैं, है ना। तो मैं आकृति खींच लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना 1 है, एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 4.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर है 1 और जिसमें हमें ये वाली आकृति दे रखी है, ये वाली। ठीक, ये से आकृति दे रखी है और हम इस पे अभी अपन बिंदु दर्शा देते हैं। ये यहाँ पे O बिंदु है, यहाँ पे C बिंदु है, यहाँ पे B बिंदु है। ठीक है, बिंदु को अपन डॉट से दर्शाते हैं, पॉइंट एक नुकीला सिरा रखते हैं तब बनता है। अच्छे से हमने कल इसको समझा था। यहाँ पे D पॉइंट है और यहाँ पे E पॉइंट है। ठीक, ये हमें आकृति दे रखी है। आप देखो, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो हमें इस आकृति का प्रयोग करते हुए बताना है। ए हमसे पूछ रहा है 5 बिंदु, यानी कि हमें 5 बिंदु लिखने इस आकृति में देखते हुए 5 बिंदु। तो हम लिख देंगे 5 बिंदु। देखो, बिंदु डी एक ये रहा, ई 2 3 4 5, ये देखो 5 बिंदु दे रखे हैं। अब हमें पता होना चाहिए क्योंकि बिंदु क्या है कि बिंदु छोटे से डॉट के टाइप में होते हैं, बिल्कुल जब हम नुकीला सिरा टिकाते तब, है ना। वो सब हमने कल पढ़ रखा था, बार बार पढ़ेंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो आप जब तक पिछले वाला नहीं देखोगे तब तक आपको आगे वाला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 5 बिंदु है, D E O B C। तो हम लिख देंगे 5 बिंदु D E O B व C। ये क्या है, ये इस आकृति के 5 बिंदु हैं। ठीक, अब आगे और क्या पूछा है, एक रेखा। अब एक रेखा बतानी है। इसमें तो बहुत सारी रेखा अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक रेखा, तो इसका उत्तर हमारा बहुत सारे है ना। देखो रेखा, अब ये बिंदु है ना, हम किसी भी एक बिंदु को, 2 बिंदुओं को लेकर के रेखा बना सकते हैं। DE, तो DE की भी एक रेखा है, DB ये भी एक रेखा है, EO ये भी एक रेखा है, OB ये भी एक रेखा है। तो हम एक रेखा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं DB, यह एक रेखा है ना, DB। क्योंकि रेखा क्या होती है, दोनों तरफ बढ़ती है, वो रेखा है, तो ये इधर भी बढ़ रही है उधर भी बढ़ रही है। ऐसे देखो अब EO ये भी एक रेखा है क्योंकि ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है। ठीक है, और इसी प्रकार से EB भी एक रेखा है, DE भी एक रेखा है, DO भी एक रेखा है, अनेक है ना। तो हमें एक रेखा बतानी और नहीं बताती। C देखो, C है ना, और लिख लो, देखो DE भी एक रेखा है, फिर EO भी एक रेखा है, OB भी एक रेखा है। ठीक, और ये इस प्रकार से, है ना। अब देखो अगला C है 4 किरणें, 4 किरणें। तो देखो 4 किरणें कौन कौन सी हो जाएगी। किरण क्या होती है, जो एक बिंदु से निकलती है और फिर आगे चलती रहती है। तो यहाँ पे देखो डी बिंदु से ये किरण निकल रही है, डी से। तो इसको हम देखो, इसको अपन x ले लेते हैं ताकि दर्शाने में दिक्कत नहीं हो। इसको अपन y ले लेते हैं।
इसको एस ले लेते हैं, इसको टी ले लेते हैं, ताकि जब अपन दर्शाए तो दिक्कत नहीं हो। हालांकि बिंदु तो ये बिंदु नहीं लिए, ये तो हमने इनको दर्शाया है कि ये मान लो आप ये किरण अपन जब डी से बिंदु डी से शुरू करेंगे तो आगे क्या लेंगे, तो हमने यहाँ पे एक्स ले लिया, तो एक किरण तो ये हो गई डी एक्स, ये किरण हो गई डी एक्स। ये नहीं लो तो भी देखो ई डी, ये किरण है क्योंकि देखो ई से निकल रही है और आगे तक जा रही है, ई डी ओ डी या ओ ई, ये सब किरणें हैं, ओ बी बी वाई ओ एस सी टी ओ टी, ये सब क्या है, किरणें हैं, क्योंकि एक बिंदु से स्टार्ट हो रही है और फिर आगे तक जा रही है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पर इस बिंदु को ले, तो इस बिंदु से आगे ये जो निकल रही है वो डी एक्स किरण हो जाएगी, फिर यहाँ से जो निकल रही है वो ई एक्स भी हो सकती है और ई डी किरण भी है। ठीक है, तो बहुत सारी है ना, तो हमें 4 किरणें, तो देखो डी एक्स हो जाएगी, और किरणों को अपन किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं, ऐसे है ना, एक तरफ है ना, ये डी एक्स है, फिर ई डी भी एक किरण है, फिर ओ डी भी एक किरण है, ओ बी भी एक किरण है, ओ सी भी एक किरण है। अगर अपन ये नहीं भी लेना तो भी बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है ना, ये आप मतलब तो भी देखो ई डी ओ बी ओ सी, है ना, ये क्या हो गई 4, हमें 4 पूछिए आप, नहीं तो ये दर्शा रखा है उसके हिसाब से आप कितनी बहुत सारी हो जाएगी इसमें, है ना, अनंत तो नहीं होगी लेकिन बहुत सारी हो जाएगी। आइए देखो डी है 5 रेखाखंड, तो रेखाखंड क्या होते हैं, 2 बिंदु के बीच की, तो देखो एक रेखा 5 रेखाखंड अपन को बताने हैं, 5 रेखाखंड। देखो एक रेखाखंड तो हो गया डी ई, और रेखाखंड को दर्शाते हैं ऐसे बस इसी लाइन से, बस कोई तीर वगैरह नहीं लगाते हैं, सीधा ही दर्शाते हैं। डी ई हो गया एक रेखाखंड, हो गया ई ओ एक रेखाखंड, हो गया डी ओ। ये जो ऊपर मैं लाइन बना रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है कि ये रेखाखंड है, देखो सीमित हो गया ना, रेखाखंड क्या होता है, इसकी लंबाई निश्चित होती है, तो ये है रेखाखंड। इसी पे जब हम तीर लगा देंगे दोनों तरफ तो रेखा को दर्शाएगा, एक तरफ बिंदु लगा करके दूसरी तरफ तीर लगाएंगे तब किरण को दर्शाएगा, इस प्रकार से। ठीक, तो डी ई ओ डी ओ सी ओ बी, ठीक है, ये सब क्या है, ये रेखाखंड है। देखो डी बी भी क्या है, रेखाखंड है, ये बड़ा हो जाएगा डी बी, फिर ई बी, इस प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी बहुत सारे हो जाएंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए, आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये वाली आकृति दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आकृति दे रखी है एक रेखा की, और उसमें बिंदु दर्शा रखी है 4, ए बी सी डी, ये, और क्या पूछा है कि आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए, आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी प्रकार बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें रेखा लिखनी है, तो देखो किसी भी बिंदु से बहुत सारी, एक तो रेखा हो गई ए डी, है ना, कितनी भी एक कि आप जितनी संभव हो सके, तो हम कितनी, देखो एक रेखा तो बन जाएगी ए डी, रेखा को हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, ऐसे दोनों तरफ तीर से, फिर एक रेखा क्या बन जाएगी ए बी, है ना, बहुत सारी बन जाएगी, एक रेखा क्या बन जाएगी बी सी, भाई ये बिंदु है तो बी सी को लेंगे, लेकिन रेखा तो इस, क्योंकि ये दोनों बी सी बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो ये बी सी बिंदु बी सी की भी एक रेखा है, एडी भी इस रेखा पर स्थित है, तो एडी बिंदु एडी की भी रेखा है ना, ए बी की भी ये रेखा है, बी सी की भी रेखा है, बी डी की भी रेखा है, ये इन सभी बिंदुओं की क्या है रेखा है, क्यों, क्योंकि ये सारे बिंदु इस रेखा के ऊपर स्थित है। तो ए डी हो गया, फिर ए बी, फिर ए सी भी लिख सकते हो, ए डी, है ना, देखो ए डी, फिर ए डी ए बी, फिर ए सी ए डी, फिर बी सी बी ए, ऐसे आप कितनी भी लिख सकते हो, ठीक है, बी ए डी ए, ये सब क्या हो जाएगा, इनको उल्टा करके लिख दो, बी सी लिख दी तो सी बी, है ना, ये इस प्रकार से इत्यादि, ये क्या हो जाएगी, इनसे बनने वाली रेखाएं हो जाएगी। और भी लिख सकते हो आप, जैसे बी डी लिख दी ना, बी डी लिख दी तो डी भी लिख सकते हो उल्टा करके, सी डी लिख दी, सी डी नहीं लिखी तो सी डी,
है ना। फिर उल्टा करके लिख दो DC, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए, यानी कि नीचे आकृति दे रखी है उसको देख करके अपन को नाम लिखना है। तो पहले ये साफ कर लेते हैं और फिर तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये आसानी है, जिसने जो कल वाला वीडियो देख करके है ना, रेखा कोण किरण, उस तो उन बच्चों को दिक्कत है, ये एक्सरसाइज 4.1 में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन अभी है 3। इसमें हमें आकृति दे रखी है, ऐसे एक चतुर्भुज बना रखा है, इसमें एक लाइन की एक रेखा खींच रखी है। रेखा को L से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? L से, क्योंकि इसको लाइन बोलते हैं, लाइन। तो फिर यहाँ पे इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रखी है, एक रेखा इसको ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, और फिर बिंदु बना रखे हैं A B D E, फिर ये जो है इसको O दर्शा रखा है, इस बिंदु को F दर्शा रखा है। ये जो O है ना, ये चलो इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, यहाँ पे ये O है। ठीक, फिर सॉरी नहीं, यहाँ ये इस पे नहीं है। ठीक, ये है हो गया अपना, ये O है यहाँ पे, और यहाँ पर है C। इस प्रकार से ये हमारे बिंदु, और ऊपर F है। अब देखो हमें क्या क्या पूछा है, इस आकृति को देख करके हमें सारे उत्तर देने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है, इनके वे कौन कौन सी रेखाएं हैं जिसपे बिंदु E है। तो देखो कौन कौन सी रेखाएं हैं, देखो एक तो रेखा है AE, देखो इसमें E सम्मिलित है, AE AB, तो AB भी एक रेखा, क्योंकि रेखा है तो पूरी आगे तक जाएगी। AB भी एक रेखा है, AD भी है, BD भी है, इन सब पे क्या है? E सम्मिलित है। देखो AB रेखा, BD रेखा, देखो AB, ये है तो बिंदु 2 इस पे स्थित है, तो ये पूरी रेखा मानी जाएगी। ठीक है, फिर BD बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसलिए पूरी रेखा इस BD पे मानी जाएगी। ठीक है, फिर DE में भी E शामिल है, AE में भी E शामिल है, BE में भी E शामिल है, DE में भी E शामिल है। इस प्रकार से BD AD इन सब में क्या है? E, क्योंकि ये रेखा फिर आगे तक जाएगी, क्योंकि रेखा आगे तक चलती रहती है, तो फिर उस रेखा पे जितने भी बिंदु आएंगे वो फिर उस रेखा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब AE BE DE ये सब क्या है? इन सब में बिंदु E शामिल है। फिर आगे देखो, A से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु A से होकर जाने वाली रेखा, तो बिंदु A से होकर देखो EA रेखा भी जा रही है, ED रेखा भी जा रही है, EB रेखा भी जा रही है। क्योंकि देखो जैसे कि मान लो ये कोई रेखा है, अब इस पे जितने भी बिंदु है ना इस रेखा पर, क्योंकि रेखा असमित रूप से बढ़ती है तो रेखा पर अनंत बिंदु है, तो मान लो अब ये बिंदु A से कितनी रेखा जा रही है, तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु है ना B C D E, तो जब हम रेखा का नाम लिखेंगे ED, ये भी रेखा है। अब रेखा है तो दोनों तरफ बढ़ेगी, तो इस पे जितने भी बिंदु आएंगे वो सब उस रेखा के हो जाएंगे। रेखा CD, तो CD भी एक रेखा है। ये तो CD तो रेखाखंड है क्योंकि इन दोनों बिंदु के बीच में, लेकिन अब जब बोलेंगे ना CD एक रेखा है, तो CD रेखा का मतलब क्या है? एक रेखा है जिसपे दो बिंदु C और D है। इनके अलावा जितने भी बिंदु रेखा पर है वो सारे उस रेखा पर आ जाएंगे। तो बिंदु A कौन कौन सी रेखा पर है? तो इन सभी रेखा पर है, जो हमने ये लिखी है ना, इन सभी पे बिंदु क्या है? A स्थित है। तो ये सारी ऊपर वाली सारी की सारी क्या रहेगी? सेम टू सेम। रेखा AB पर भी A स्थित है, BD पर भी A स्थित है, AD पर भी A स्थित है, इन सभी पे क्या है? A स्थित है। DE ये सारी की सारी ये सेम टू सेम लिख देंगे। AE रेखा पर भी A स्थित है, BE रेखा पर भी A स्थित है, DE रेखा पर भी A स्थित है। ठीक है, अगला देखो,
वह रेखा जिस पर O स्थित है। तो O कौन सी रेखा पर स्थित है? अब देखो O, तो एक तो रेखा हो जाएगी OC, एक रेखा हो जाएगी BC, एक रेखा हो जाएगी BO, है ना। तो इसमें बहुत सारे उत्तर नहीं होंगे। इसमें देखो एक तो रेखा हो जाएगी OC, यानी कि अब देखो इस रेखा पर ही तो स्थित है बिंदु O, तो इससे कितने प्रकार से हम रेखा बना सकते हैं? एक तो बिंदु CO से ले लेंगे, एक BC बिंदु हो जाएगा, एक BO बिंदु हो जाएगा, बस इतने ही बिंदु होंगे। तो OC हो गया, एक बिंदु हो जाएगा BC, यानी कि ये BC से रेखा बन रही है, और एक हो जाएगा BO। तो इन रेखाओं पर क्या है? बिंदु O स्थित है। ये रेखा एक ही है, लेकिन तीन बिंदु होने के कारण हम इसको तीन तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। ये रेखा एक ही है, लेकिन इसमें तीन बिंदु है, तो तीन तरीके से हम इस एक रेखा को ही लिख सकते हैं। इस रेखा में देखो 1 2 3 4 बिंदु है, तो हम इसको चार तरीके से लिख सकते हैं। फिर आगे पीछे उल्टा करके, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ए बी लिखा, तो आगे हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं। ए डी लिखा तो डी ए से उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जैसे अब ऐसे मान लो तीन बिंदु है ना किसी रेखा पे, तो हम उसको अधिकतम 6 प्रकार से लिख सकते हैं। देखो एक तो ये हो गया, फिर इन्हीं को उल्टा कर देंगे। CO, ये भी तो एक रेखा है भाई, CO है ना। CB, ये भी रेखा है। OB, ये भी एक रेखा है। तो किसी रेखा पर जितने बिंदु हो, अगर एक ही तरीके से देखें तब तो तीन बिंदु है, तो तीन तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। उस एक ही रेखा को, उस एक रेखा को हम तीन नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने बिंदु है, 1 2 3 4 5, तो इस रेखा को हम 5 तरीके से नाम दे सकते हैं। इसी रेखा को हम AB रेखा भी बोल सकते हैं, इसी रेखा को हम BC रेखा भी बोल सकते हैं, इसी रेखा को हम CD रेखा भी बोल सकते हैं, इसी रेखा को हम DE रेखा भी बोल सकते हैं, है ना। अब इस 5, देखो जरूरी नहीं 5, अब इसी रेखा को हम AE तरीके से AE भी बोल सकते हैं, फिर इसी को हम AC भी बोल सकते हैं, इसी को हम AD भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखो D, कुल मिला के जितने बिंदु उस पर स्थित होते हैं उनको हम आगे पीछे करके हम अलग अलग इस एक रेखा के ये सब उन बिंदुओं से मिलाकर के नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो D, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म। तो देखो प्रतिच्छेदी रेखा तो इसमें दो ही है, एक तो कौन सी है रेखा AE, और इसको प्रतिच्छेद कौन कर रहा है? CO। देखो एक रेखा AE है, AE, और इसको प्रतिच्छेद कौन कर रहा है? AE व CO। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। और दूसरा ये वाली हो जाएगी रेखा AE, इसको प्रतिच्छेद कौन कर रहा है? FE। इस AE रेखा को कौन प्रतिच्छेद कर रहा है? FE। और प्रतिच्छेदी रेखा पर एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। देखो जहां पे ये काटती है वो उभयनिष्ठ बिंदु, तो देखो यहाँ पे B पे काट रहा है, इसको मतलब प्रतिच्छेद तो कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये B यहाँ पे इसका उभयनिष्ठ बिंदु है, और ये E इसका यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु है। तो एक हो गया AE व CO, ये रेखा क्या है? आपस में प्रतिच्छेदी। और दूसरा युग्म क्या हो जाएगा? AE रेखा, और इसको प्रतिच्छेद कौन कर रहा है? FE। ये भी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो पहला दे रखा है एक बिंदु, तो एक बिंदु से होकर क्या आप अनगिनत मतलब जिनकी गिनती भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इसको आप बोल सकते हो अनगिनत। देखो गिनती का मतलब क्या होता है? गिनना, और अनगिनत मतलब जिनको अपन गिन नहीं सकते हैं, इतनी रेखाएं खींच सकते हैं, खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये एक बिंदु है, अब यहाँ से देखो कितनी रेखाएं निकाल लो, ये निकाल लो, ऐसे 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 अपन बोर्ड पे तो कुछ ही बना पाएंगे, लेकिन अनगिनत रेखाएं हम खींच सकते हैं। और दूसरा है दो बिंदु से, तो दो बिंदुओं से तो केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है, क्योंकि हमने क्या बोला? रेखा की परिभाषा दी थी, है ना, सीधी चलनी चाहिए वो, है ना। तो
इस प्रकार से जब अपन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो दो बिंदुओं को तो केवल मिलाने पर एक और एक रेखा ही खींची जा सकती है। अब और कोई रेखा नहीं खींच सकती, क्योंकि रेखा हमेशा सीधी होती है, सीधी चलती है। आप ऐसे तो वैसे कि एक ऐसी मिला देंगे, एक ऐसे करके मिला देंगे, ये रेखा नहीं मानी जाएगी। रेखा हमेशा दो बिंदुओं को मिलाने पर जो न्यूनतम दूरी वो तो रेखाखंड, और फिर रेखाखंड को दोनों तरफ असमित रूप से बढ़ाई वो रेखा। तो केवल एक, दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से अनगिनत रेखा खींची जा सकती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आइए देखो क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ अपनी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, सॉरी, एक्सरसाइज 4.1 का वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर कल अपन एक्सरसाइज 4.2 के, गर्मी बहुत हो रही है, और कल अपन क्या कर लेंगे, एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक पढ़ लेंगे, है ना। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उन्हें नामांकित कीजिए। हम मतलब हमें यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे हमें पढ़ करके रफ आकृति बनाइए। बोर्ड पे हमें आकृति बना, देखो बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखो ए, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं सीधा बना रहा हूँ, ठीक है। देखो ये बोल रहा है बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो सबसे पहले तो हम AB रेखाखंड बनाएंगे। रेखाखंड बनाने के लिए हमें दो बिंदु की जरूरत होती है। ये हमने दो बिंदु ले लिया AB। AB ही क्यों लिया, क्योंकि रेखाखंड का नाम क्या दे रखा है, AB रेखाखंड। तो ये हमने दो बिंदु A और B लिया और फिर इनको मिला दिया, तो ये लो ये बन गया रेखाखंड AB। और इस पे कोई बिंदु P स्थित है, इस पे कोई बिंदु P स्थित है, और रेखाखंड को अपन ऐसे दर्शाते हैं, AB रेखाखंड है ना, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं। न तो कोई तीर का निशान लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधा एक लाइन खींच के, लाइन नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा, यानी कि रेखा, ये भी एक रेखाखंड ही है ना। ये खींच, इससे मतलब क्या है कि AB एक क्या है, रेखाखंड है। इसी AB को यदि ऐसे दर्शाए तो अब इसका मतलब AB क्या है, एक रेखा है। दोनों तरफ जब अपन बढ़ा देंगे तो ये आकृति अपनी A बन गई। B देखो, B है रेखाएं X, Y और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो दो रेखाएं हैं अपने पास, एक रेखा का नाम है XY और दूसरी का नाम है P और Q। दूसरी का नाम क्या है, PQ। ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये M इनका क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। ये M क्या हो गया इनका, प्रतिच्छेद बिंदु। इसी को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु क्यों बोला, क्योंकि ये इन दोनों का क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये अपना B हो गया। C देखो, रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। तो देखो एक कोई रेखा है और उसका रेखा का नाम क्या है, L, क्योंकि रेखा को हम L से दर्शाते हैं। तो इस पूरी रेखा का नाम क्या है, L। इस पे दो बिंदु स्थित है E और F। तो देखो ये लो हमने E दर्शा दिया और ये हमने क्या दर्शा दिया, F दर्शा दिया। ये E और F तो स्थित है लेकिन बिंदु D स्थित नहीं है, तो D कहीं और बाहर स्थित है। तो ये लोग कहीं भी ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, साइड में, बस इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। इस लाइन पे केवल E और F दो ही स्थित हैं, D कहीं और स्थित है। तो D, E और F को हमने लाइन पे बना दिया और D को हमने कहीं और बना दिया। फिर देखो अगला D पार्ट, OP। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा OP क्या है, तो इसके ऊपर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में D पार्ट है। OP के ऊपर ऐसा चिन्ह बना रखा है, OP के ऊपर कैसा चिन्ह बना रखा है, ऐसा। इसका मतलब क्या है, OP एक क्या है, OP एक रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ तीर का निशान लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, और ये क्या है, रेखा है, रेखा का निशान है। इसका मतलब क्या, OP एक रेखा है। OP और फिर OQ, OP और OQ, और OQ पर भी ऐसा ही निशान लगा रखा है। इसका मतलब OP भी रेखा है और OQ भी एक रेखा है। फिर आगे क्या है, बिंदु O पर मिलती है, यानी कि ये दो रेखा है OP और OQ। इसलिए मैंने बोला था ना, ये चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये OP है
ये एक रेखा है OQ। ऐसे नहीं बोला कि OP रेखा OQ रेखा ये दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमें समझना पड़ा इस सीन से कि OP एक रेखा है, OQ भी एक रेखा है। तो ये लो, ये OP कोई रेखा है और ये OQ कोई रेखा है, और ये बिंदु O पर मिल रही है, बिंदु O पर मिलती है। अब मिलने का मतलब क्या है, एक दूसरे को मिलेगी कब, जब वो एक दूसरे को काटेगी। ऐसे दूर दूर जाएगी तो कहां से मिलेगी, दो रेखाएं कब मिलेगी, जब वो एक दूसरे के अंदर से गुजरेगी, यानी कि एक दूसरे को काटेगी। तो ये दोनों क्या कर दिया, प्रतिच्छेद। और अच्छा, ये दो रेखा ना OQ, अब O बिंदु पर मिला दी। यहाँ पर O क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, कॉमन पॉइंट है जहां पे दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ठीक है, अभी हमने देखो इसमें एक्सरसाइज 4.1 के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। छठे क्वेश्चन में पार्ट है जे या के तक 10 पार्ट है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अपन क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन जब अपन बेसिक 4.2 का जब बेसिक करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे और साथ में 4.2 का बेसिक भी पढ़ लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।